ठीक है, बेस 50 रहेगा। नंबर क्या याद रखोगे? 25। क्या नंबर याद रखोगे? 25। 50 से 3 ज्यादा है, 09। 25 में 3 ऐड करें, 50 से 4 ज्यादा है, 16। 25 में 4 ऐड करें, 9 ज्यादा है, 25 में 9 ऐड करें, 34। 14 है, 96। 50 और 25 प्लस 14, 39 प्लस 1। ईजी है, कोई दिक्कत इतने में? ये वाले प्रैक्टिस कर लोगे, बन जाएंगे। प्रैक्टिस कर लोगे, है ना? वैसे मैंने प्रैक्टिस शीट आपको ग्रुप में दिया हूँ, है ना? प्रैक्टिस शीट उसमें पूरे मिक्स हैं, आपको 200 तक के स्क्वायर मिक्स हैं। आप वो ओरल निकालने का ट्राई करना। 100 में क्या करना है? 92 है, कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 92 में से 8 को माइनस करोगे, 84। यहाँ पे प्रॉब्लम जाती है, 94 में से 8 माइनस करना। अब यहाँ पर तो जब आप आओगे तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 17 माइनस करना है। 83 में से 17 माइनस करना है। क्या एकदम से कोई नंबर आपके माइंड में आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब एग्जाम में तकलीफ होगी कि नहीं होगी? प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि वहां पे फिर आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। वो कैलकुलेशन का टाइम खत्म करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितना है? 8 का, तो 8 का करोगे डबल। क्या करोगे? डबल। तो स्क्वायर के लिए आप ये याद रखोगे कि 50 के लिए कुछ नहीं करना है, 100 के लिए डबल करना है, 150 के लिए ट्रिपल करना है, 200 के लिए इंटू, 250 के लिए, 300 के लिए, 350 के लिए 7 मल्टीप्लाई ही करना है आपको, कुछ और करना है। ठीक है, क्लियर है? या तो बेस से कम रहेगा तो माइनस करना है, बेस से ज्यादा रहेगा तो प्लस करना है। इसके अलावा कुछ है नहीं। क्लियर? अब यहाँ देखो 94। 94 कितना कम है 100 से? 6। तो आपने 6 का 36 लिख दिए। 6 का क्या लिखे? 36। ठीक है, अब 6 का डबल करो, 100 से डिफरेंस बताओ। 96, 4, 16। 4 का डबल करो, 100 से डिफरेंस। अब वैल्यू याद आ रही माइंड में, क्योंकि डिफरेंस आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। 99, तो यहाँ लिख दिया 0, 1, और 2 का डिफरेंस देख लिया तो 98। क्लियर है? अब यहाँ से ले लेते हैं, जैसे 89 कितना है? 89। 89 मतलब 11, 121। तो 121 का आपने क्या लिखे? 21 लिखे। 11 का डबल 22, 100 से डिफरेंस 78 प्लस 170। 86। 14, 14 मतलब 96, कैरी 1। 14 का डबल 28 मतलब 72 प्लस 1 73। 16, 256 मतलब 56, कैरी 2। 14 का डबल 16 का डबल 32। 32 मतलब 68, 68 प्लस 2 83। 70 मतलब 2, 17 मतलब 289, कैरी 2। 17 का डबल 34, 34 का डिफरेंस 66, 66 प्लस 2। कहीं पे भी आपने कैलकुलेट किए? सारे जगह के नंबर आपको याद है? इजी है, ठीक है।
102, 2 का स्क्वायर 0, 4, 2 का स्क्वायर 0, 4। 102 में 2 का डबल करके ऐड कर दो 100 में, 2 का डबल, ठीक है, क्लियर है। 104, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का डबल करो 108, 636, फिर 980, 9 का डबल 18, 118। आसान है। अब ये वाले तो बन जाएंगे, बताना पड़ेगा। बन जाएंगे ना, 100 में कुछ नहीं है। 150 कितना है, 150 बेस है ना। अब आप 150 जब आएगा तो इंटू 3, इंटू 3। अपन मल्टीप्लाई भी कर रहे थे तब भी तो इंटू 3 ही कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे हाफ करके इंटू 3 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हाफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाफ नहीं कर, क्यों हाफ नहीं कर रहे, क्योंकि अपन एक नंबर याद रख रहे हैं। अगर नंबर याद नहीं रखे रहते तो हाफ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर याद नहीं रखते हैं अपन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे नंबर आएंगे, इसलिए अपन ने कोई उसका नंबर याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हाफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने पास एक नंबर है पर्टिकुलर, तो अपन ने 150 के लिए जो नंबर याद रखेंगे वो रखेंगे 225, इंटू 3 करके 225 में ऐड करो, या फिर माइनस कर लो। ऐड करो या माइनस कर लो। हाँ, पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस लास्ट में, प्लस माइनस का काम लास्ट में होता है। पहले 3 मल्टीप्लाई देख लेते हैं कितना कम है। 4 का स्क्वायर आपने लिख दिए 16, 4 का इंटू 3 में करो 12, 225 में से 12 माइनस करो। देखो 13 और 12 मिलके 25 बनते हैं, 13 और 12 मिलके 25 बनते हैं। क्या मिलके 25 बनेंगे, अगर 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 13, और 25 में से 13 माइनस करोगे तो 12, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 200, 25 में से 12 माइनस करना है तो कितना आएगा, 13। एक काम और कर सकते हो आप, 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक आप डिफरेंस देख सकते हो। जैसे 1 है तो 1 का 25 से कितने का डिफरेंस है, 2 का, 3 का 22। ये एक भी कॉपी में लिख लेना, इजी हो जाएगा, क्योंकि 25 आ ही रहा है अपने पास, 225 आया है ना, फिर 625 भी आएगा ही। तो एक जीरो वाला नंबर आएगा और एक 25 वाला नंबर आएगा। एक कौन सा नंबर आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, 25 वाला। तो जीरो के लिए अपने 100 से डिफरेंस तो याद रखे ही है, 25 वाले के लिए 25 से और एक बार याद कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का इंटू 3 में करो 24, अब 25 से 24 क्या करोगे, कितना आएगा, 25 और 24 का डिफरेंस कितना होता है, एक, तो कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 49, मतलब 01, 1 का इंटू 3 में करोगे 3, 25 में से 3 माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ पे 25 में से माइनस करे थे तो अब प्लस करेंगे, कितना आएगा 36,
6 का 3 18, 25 प्लस 18 14 24 3 कितना आएगा? 6 का इंटू 3 में करें 18 आया, 25 में 18 को प्लस करो 40 टू 43, ठीक है। 52 मतलब 0 4, 2 का इंटू 3 में करो 225 में 6 को ऐड करो 59 मतलब 9 81, 25 9 का इंटू 3 में करोगे 27, 25 में 27 ऐड करोगे तो 52 तो 250। क्लियर है? कोई डाउट है भी? इसी में गड़बड़ हुई थी? इसमें हुई थी क्या गड़बड़? अब बन जाएगा। जहाँ नहीं बनेगा तो एक बार रिवीजन के लिए क्लास देख लेना, जो भी टॉपिक रहेगा उसमें। 92, अब 150 में 3 का मल्टीप्लाई किए थे, 200 में किसका करेंगे? 4 का। लेकिन नंबर क्या याद रखोगे? 400। कहाँ से आया ये 400? ये एक जीरो को कम करे 20 का स्क्वायर, वहां पे 150 था, 50 150 से जीरो कम करे 15 आया, 15 का स्क्वायर 225, तो वहां पे 225 लिए थे। 100 में से एक जीरो कम करे 10 आया था, 10 का स्क्वायर 100, इसलिए वहां पे बेस भी 100 रहता है, नंबर भी 100 रहता है। 50 में 50 से जीरो माइनस करें, हटाए, 5 आया था, 5 का स्क्वायर 25, इसलिए वहां पे अपने 25 लेते हैं, तो 25 100 225 400, तो इसका क्या रहेगा? 400। प्लस माइनस कैसे करोगे? 400 से प्लस माइनस कैसे करोगे? 400 से। 192 है, 192 मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का इंटू 4 में करो 32, 32 का 100 से डिफरेंस कितना है? 68, कितना है? तो 368। ये समझा? देखो, डिफरेंस जैसे देख रहे थे वही देखेंगे, स्क्वायर जो निकाल रहे थे वही निकाल लेंगे, बस 400 में से माइनस करना है, या तो माइनस कब करना है? जब कम रहेगा, जब ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, जब ज़्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है ना? आपने देखे कि 192 200 से कितना कम है? 8, 8, 8 का स्क्वायर, क्या आपने लिखे 64, ठीक है। अब 8 का इंटू किस में करोगे? 4 में। 8 का इंटू किस में करोगे? 4 में। तो 8 का स्क्वायर इंटू अगर आपने 4 में किया तो कितना आएगा? 32। 8 इंटू 4 कितना हुआ? 32। अब ये 32 का आपको 400 से डिफरेंस देखना है। आप 400 से मत देखो, आप देखो इसको, 400 को कैसे देख सकते हो आप? 300 और 100 देख सकते नहीं देख सकते? तो 100 से डिफरेंस आपको याद है? 100 से डिफरेंस याद है ना? तो 32 का 100 से डिफरेंस कितना होगा? 68। तो 300 और कितना होगा? समझा अभी आपको? क्लियर सबको? 94 है, कितना कम है? तो 6 का आपने 6 का इंटू 3 में, हाँ 6 का इंटू 4 में कितना आएगा? 24। 24 का 7 100 से डिफरेंस 76, तो 376 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 6 16, 4 का इंटू 4 में 16 380 4 99 0 1 3
96। ठीक है ना? गलत है? ठीक है। यहाँ कितना है? 183। 183 का स्क्वायर निकालना है ना? नंबर बड़ा है छोटा है? 183 कम है? कितना कम है? 17। कितना कम है? 17। 17 का स्क्वायर 289। तो 289 का आपने क्या लिखे? 89। कैरी आपके पास 2 है। 17 का इंटू 4 में करोगे 68। 100 से डिफरेंस 32 प्लस 2 34, तो 334। कितना है? 16 मतलब 56। कैरी 2। 16 का इंटू 4 में करोगे तो 64। 100 से डिफरेंस देखोगे तो 36। 36 प्लस 2 38, तो 338। 14 मतलब 96। कैरी 1। 14 इंटू 56 44। 45, तो 345। 89 मतलब 21। कैरी 1। 11 के इंटू 4 में करो 44। 56 प्लस 1 57। 357। क्लियर है? मतलब अब आपको 200 तक के स्क्वायर ओरल निकाल सकते हो। कहीं पे भी पेन का यूज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 200 से ज्यादा रहेगा तो भी निकाल लोगे? 200 से ज्यादा रहेगा तो भी। 202 है। 2 का स्क्वायर 04। 2 का इंटू 4 में करो कितना होगा? 8। 400 में 8 को जोड़ दो। ये 400 याद रखो ना अपने को। कितना है? 4। 16। 4 का इंटू 4 में करोगे 16। 416। 6 का 36। 6 से 24। 424। 9 का 81। 36। 436। 12। 12 है। 44। कैरी 1। 12 का इंटू 4 में करोगे 48 प्लस 1 49। 449। 14 का 96। कैरी 1। 14 इंटू 4 56 प्लस 1 57, तो 457। 16 का स्क्वायर 56। 256 होता है ना? कैरी 2। 16 का इंटू 4 में करोगे 64 प्लस 266। 466। 19 मतलब 61। कैरी 3। 361 होता है 19 का स्क्वायर। 19 इंटू 4 में करो 76 प्लस 379। 479, ये आंसर है। इतने आसानी से आपके कैलकुलेशन होंगे। क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट है? ठीक है, बढ़े आगे। अब आते हैं अपन अपनी मल्टीप्लिकेशन की अगली ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक जो है अपनी, है ना, वो क्या है? रनिंग नंबर। अगली ट्रिक क्या है? रनिंग नंबर। आपके पास एग्जाम में जब आप टॉपिक्स में आओगे तो टॉपिक्स में आने के बाद आपके पास कुछ रनिंग नंबर आते हैं। क्या आते हैं? रनिंग नंबर। अब मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि मतलब रनिंग नंबर का इंटू करना है। आप बोलोगे सर एग्जाम में से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे क्या? माइंड में आता है ना? है ना? लेकिन जितनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उन सब की एप्लीकेशन सवाल में है। जैसे आपके पास एक चैप्टर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले नाम सुने हो इसका? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, और इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि यदि मान लो कि कोई एक पर्सन ए है ना, उसने पहले साल 5% इंटरेस्ट में, पहले साल कितना, 5% इंटरेस्ट में लोन लिया।
अगले साल का जो इंटरेस्ट था वो 10% था, और उसके नेक्स्ट ईयर का 15% था। उसके नेक्स्ट ईयर का 15% था। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, मैं आपको फॉर्मूले से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला लगता है ना, 1+r/100 की पावर n, ऐसे एक फॉर्मूला लगता है। मैं आपको फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें फॉर्मूला लगता है। तो अपन उसको क्या करते हैं कि पहले साल 105/100 लिखते हैं। पहले साल क्या लिखोगे, क्योंकि 5% है तो प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, तो 100+5 105 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर का 110 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर का 1115 हो जाएगा। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 से अगर 105 को कैंसिल करोगे तो आएगा 21। क्या आएगा, 21। 5 को अगर 110 से कैंसिल करोगे तो आएगा 22। 5 को अगर 115 से कैंसिल करोगे तो 23। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, 21, 22, 23। इसका मल्टीप्लाई किए बिना आपका वो आंसर नहीं आएगा। अब बताओ 21 × 22 × 23, क्या ये रनिंग नंबर नहीं है नहीं है? तो एग्जाम में सवाल आता ही नहीं आता इसका, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, लेकिन जो सवाल में जो कैलकुलेशन बन के आएंगे वहां पे तो आपको इसका यूज आएगा। तो वहां पे आप टाइम लगाओगे क्या, लगाओगे नहीं लगाओगे। तो वहां आपके स्पीड आना चाहिए करके आपको ये मेथड पता रहना चाहिए, कि जैसे ही आपने रनिंग नंबर देखे तो आपको फट से मेरी मेथड याद आना चाहिए कि सर ने बताया था कि इसको ऐसे करना है, और डायरेक्ट वैसे ही करना है। ठीक है, ऐसा ही सवाल आता है एलसीएम एचसीएफ में। किस में आता है, एलसीएम एचसीएफ में। उसमें ही आता है कि अगर मान लो 21 × 22 × 23 अगर आ गया, क्या आ गया, 21 × 23 आ गया, तो इसमें आपको 21 × 22, 22 × 23 और 21 × 23 ऐसा करना पड़ता है। ऐसे एग्जाम में 5-6 सवाल निकले हैं जो अभी रिसेंट में 2023 के बाद में पूछे हैं, जहाँ पे लास्ट में कैलकुलेशन ये आता है कि आपको 21 × 22 करना पड़ेगा, 22 × 23 करना पड़ेगा, और 21 × 23 करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए भी आपको ये मेथड पता है। तो दो जगह आपको इस सवाल की एप्लीकेशन मिल जाएगी, एक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल जाएगा, दूसरा एलसीएम एचसीएफ में मिल जाएगा, और तीसरा एक जगह और मिलेगा, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। कहाँ पे मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क में, वहां पे भी इसके एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का है रनिंग नंबर। नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है अपनी, रनिंग नंबर। रनिंग नंबर वो क्या होते हैं कि जो एक के बाद नेक्स्ट नंबर, वही आपका रनिंग नंबर है। हाँ, एप्लीकेशन देखो क्या होती है इसकी, 7 × 8। क्या 7 × 8 आपको याद नहीं है क्या, याद है 7 × 8 कितना होता है, कितना, 56। 52 × 53 याद है क्या, है क्या, नहीं है ना। अब ये देखो ये 56 कैसे आया, 56 कैसे आया, ध्यान से समझना। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कैलकुलेट किए कि याद था, 49 में 7 ऐड करो, 56। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, स्क्वायर ऑफ प्लस स्मॉल नंबर, ऐड ही करना है, फिर से क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है क्या कहीं पे, नहीं। 7 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है, 49। उसी में 7 को ऐड कर दिए, 56 आया। 11, क्या है, 11, 11 का स्क्वायर 121। कैलकुलेशन किए क्या, याद था, उसमें 11 ऐड कर दो, तो 121 में पहले 10 ऐड कर दो, फिर 1 ऐड कर दो, 130। कैलकुलेट किए क्या, क्या था 11 का स्क्वायर, याद था, 15 का स्क्वायर 225, उसी में 15 ऐड कर दो, तो 225 में पहले 10 ऐड कर दो, 235,
5 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2। नहीं है आसान, है नहीं है, लेकिन क्या याद रखना पड़ेगा फिर से, बात आके फिर स्क्वायर में आ गई अब, कि अब फिर से स्क्वायर 25 तक अभी तक सोचे थे हो जाएगा काम, लेकिन वहीं फंस रहे हैं आके। और एडिशन, एडिशन तो आपका आखिरी तक पीछे नहीं छोड़ना है, आप कितने उससे दूर भाग लो कि नहीं हम तो कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपके फिर कैलकुलेशन में दिक्कत ही आना है। 18, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर 324। अब पहले 324 में आपने 10 ऐड कर दिए, कितना हो गया 334, 334 में 8 को ऐड करना है 342, ठीक है 46 × 47, 46 का स्क्वायर, अब टैलेंट आ गया आपका, 46 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 46 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से 4 कम है मतलब 16, 50 से 4 कम है मतलब 25 में से 4 माइनस करोगे 21, इसी में आपको 46 को क्या करना है, प्लस करना है, इसी में 46 को क्या करना है, तो ये 2116, ये निकालने में टाइम लगेगा, 2116 निकालने में टाइम लगेगा क्या, इसी में आपको क्या करना है 46 प्लस करना है, 52 निकालना है, तो 2704 तो आपके पास तुरंत माइंड में आना चाहिए, 2704, और उसी में आपको 52 ऐड करना है, मतलब 56, 2756, 2756 आया नहीं आया, यहाँ पे 98, 98 इंटू 99, 98 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, कितना होगा 04 तो आपने लिख दिए, 04 लिख दिए, डबल करे दो का 100 से डिफरेंस दिख ली 96, तो ये 96, इसी में 98 को क्या करना है ऐड कर देना है ना, करना ही नहीं करना है, 103, 103 का स्क्वायर 3 का 09, तो 10609, 10609, इसी में क्या करना है 103 को ऐड करना है, 112, 112 मतलब 112 का मतलब 14, 12 का स्क्वायर कितना होता है 44, 144 होता है ना, तो आपने यहाँ पे 44 कैरी 1, 12 का डबल 24 प्लस 1 125, इसी में आपको क्या करना है 112 ऐड करना है, आ जाएगा आंसर। अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना, लेकिन 100 का जब इस टाइप का आएगा तो आप बेस मेथड से भी तो कर सकते हो, दो नंबर अगर मान लो आपके 50 के पास है, 50 से अगर दूर है तो स्क्वायर मेथड कर लेना ना, अगर आपके बेस से दूर है तो कौन सी मेथड कर लोगे स्क्वायर, और अगर बेस के बहुत पास में है तो कौन सी कर लोगे बेस वाली, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना है 103, 104, दिख रहा नहीं दिख रहा है, अब 130, 103 इंटू 104 आएगा, है ना, 103 इंटू 104, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर 106 इंटू 107, इस नंबर को, है ना, आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, सिंगल लाइन में, कितने लाइन में, सिंगल लाइन में, कुछ नहीं करना है, 7 का इंटू 6 में करो, ये आपने 42 लिख दिए, 7 में 6 को जोड़ दो 13,
तो 1 1 एक मेथड ये भी है। बहुत ज़्यादा आसान आसान चीज़ें बता रहा है क्या? आप कंफ्यूज होने लगे सर इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना? ये भी इजी नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, है ना? आपके पास हथियार बहुत सारे हैं, आपको किस टाइम पे कौन सा यूज करने है वो आपको देखना है ना? ऐसा नहीं कि कोई अगर तलवार लेकर आ रहा है तो आप उसको सुई निकाल रहे हो, है ना? और बलून फोड़ने के लिए तलवार निकाल रहे हो, ऐसा करोगे क्या? जिस समय जिस चीज की जरूरत है आप उस चीज का यूज करोगे। जहां पे अगर बड़े कैलकुलेशन है तो बड़ी ट्रिक लगाओ, छोटे मोटे हल्के फुल्के तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो जो बेस के पास रहेंगे उसको बेस मेथड से कर लो, जो बेस के उसको कौन सी मेथड से कर लो? बेस मेथड से। और जो बेस से दूर है उसको स्क्वायर मेथड से कर लो, क्योंकि उसमें तो आप 25 100 टू 25 ये तो याद रखोगे। तो अगर नंबर दूर भी है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब नंबर पास में है तो बेस मेथड से भी तो बहुत आसानी से हो सकता है। ये देखो नंबर पास में थे ना 100 से, क्योंकि जहां तक आपको टेबल बिल्कुल रटे हुए हैं, तो 100 से 10 ज्यादा और 10 कम ये तो रटे हुए हैं कि नहीं रटे हैं? मतलब 10 तक के टेबल तो आपको रटे हैं। 25 तक अगर रट जाएंगे तो फिर आपको जो मेथड से करना है वो मेथड से करो, बेस से करना है बेस से करो, स्क्वायर से करना है स्क्वायर से। लेकिन 25 तक टेबल फिर बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये थी कौन सी ट्रिक? रनिंग नंबर की। मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस विथ 1, मतलब एक के साथ उसका डिफरेंस रहेगा। हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा? एक का। हो सकते हैं कोई ऐसे दो नंबर हो जिनका डिफरेंस कितना हो, एक आपसे बोलेंगे कि 14 into 16 बताओ, क्या बताओ? 14 into 16, एक का डिफरेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। 14 का इंटू 16 में करना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक का। आ रहा है नहीं आ रहा है? एक का डिफरेंस आ गया। 14 इंटू कितने का डिफरेंस है? तो यही है मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस विथ 1। 7 into 9, 7 into 9 एक का डिफरेंस है। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा आपको उसमें? कौन सा नहीं दिख रहा? तो ऐसा जब भी सवाल आएगा तो जो नहीं दिख रहा है उसको ध्यान में लाना, है ना? जो नहीं दिख रहा है तो याद किसको करोगे आप? जो नहीं है, जो सामने है, उनको कोई नहीं पूछता है ना, घर में भी ऐसे तो जो आपके सामने है, वो नहीं। और अगर कोई भाई बहन दूर है उसकी फिक्र होती रहती है, उन्हें खाना खाया होगा कि नहीं, हॉस्टल में रह रहा है। हाँ, स्कूल से आया होता है क्या ऐसा कि नहीं होता? तो जो नहीं रहता उसकी फिक्र ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी जो नहीं है याद किसको करना है? उसी को करना है। कौन नहीं है यहाँ पे? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 60। उसमें से एक कम करो, वही आंसर है। चेक करके देख लो सही है कि नहीं है। सही है क्या? 7 into 9 करते हैं तो 63 ही आता है क्या? कुछ और आता है? इसलिए मैंने पहला नंबर छोटा लेता हूँ, ताकि जो आपके पास पहले से प्रूव्ड है, मैं अभी ये बता देता, आपको विश्वास ही नहीं होता सर ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि वो आंसर आपके पास प्रूव्ड नहीं है ना, ये तो प्रूव्ड है। नहीं है। अब यहाँ पे 11 into 13 किसको देखोगे? 12 स्क्वायर कितना होता है? उसमें से एक कम कर दो, 143। यहाँ कौन नहीं दिख रहा है? 16 का स्क्वायर, उसमें से एक कम करो, वही आंसर है। कठिन है क्या? अब आपको हमेशा याद रहेगा किसको देखना है? जो गायब है। ट्रिक भूलोगे तो नहीं ना? देखो मैं क्लास में कुछ चीजें हंसी मजाक में इसलिए चीजें बताता हूँ ताकि वो आपके माइंड में क्लिक कर जाए और हमेशा याद रहे, है ना? जितनी चीजें मैंने आपको हंसी मजाक में बताता हूँ वो सब याद रहेगी। सीरियस जितना पढ़ाऊंगा ना कुछ याद नहीं रहेगा। रहता है क्या याद? नहीं रहेगा। अब ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ पे अब मैं बोलूंगा कि आपको कैसे निकालना है तो क्या बोलोगे? क्या दिख रहा है अब उसमें आपको? 17 और 19 दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? डायरेक्ट क्या माइंड में आ रहा है? इसमें 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 क्या आ रहा है? इसमें है।
तो अब जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप सवाल को नहीं देख रहे हो, जो आपका मेन पॉइंट है जिससे आपका आंसर आने वाला है, आपका डायरेक्ट फोकस उस पे जाने वाला है। यहाँ पे 18, 18 का स्क्वायर 324, उसमें से एक 323, 46 कितना है, 46, 46 में से 46 का स्क्वायर निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 4 माइनस किए 2 1 16, एक और कम करोगे तो 2 1 15, उसको भी छोड़ो। अगर मान लो कि फाइनल आंसर तो अपन निकाल ही लेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके पास मुश्किल से 5 सेकंड है, कितने, और आपको आंसर टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। आपने देखे 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, उसमें से एक कम करोगे, कम करना है, 16 में से एक कम करना है, कितना आएगा। तो मुझे आंसर क्या है वो नहीं पता, आंसर क्या है वो नहीं पता, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 15 होगा, है ना। आप लगभग लगभग 80% जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उससे सिर्फ ये एक मेथड से आगे बढ़ जाओगे, लगभग लगभग 80-90% लोगों से आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि बाकी लोग तो यूनिट डिजिट देखेंगे, वो देखेंगे 7 का इंटू 5 में आएगा, तो 7 का इंटू 5 में होगा तो लास्ट में 5 आएगा, वहां तो 3 ऑप्शन में 5 दिख रहा है, 1 5 2 5 3 5, किस में टिक लगाओगे, होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 2 डिजिट है तो आपको 1 5 2 5 3 5 में तो क्लियर दिख रहा है ना कि मेरे को 1 5 में लगाना है, 2 5 में नहीं लगाना है। फिर आगे कुछ भी लिखाओ, आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट तो वही होंगे। क्योंकि अगर लास्ट के 2 डिजिट वो नहीं होंगे तो आगे सही वैल्यू दे, गलत वैल्यू दे नहीं सकता वो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे 46 जैसे देखे आपने, बोले 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 16 से एक कम किए 15, 25 में से 4 माइनस किए 21, तो 2115 ये आंसर हो गया। यहाँ 52 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मेरे को नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन लास्ट में 03 होगा, होगा नहीं होगा। तो आपने लास्ट में 03, तो जहां देख रहे हो वहां टिक लगाओ, आगे बढ़ो, लास्ट में जहां पे 03 है टिक लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। और आपको एक्यूरेट निकालना है तो 52 है, तो 25 में 2 जोड़ दो और एक्यूरेट। तो इतना एक्यूरेट लाने के लिए भी आपको टाइम लग रहा है क्या, 1 सेकंड ही तो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये वाले कर लोगे, बताऊं एक आध, बताना है क्या, चलो बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिस में आप लोग कर लेना। 97, 99 बीच का क्या है 98, 2 कम है मतलब 04, लास्ट में तो 03 आएगा, है ना। 100 में से 4 को माइनस करोगे, 98 में से 2 को माइनस करो, दोनों में का मतलब एक ही है, तो 96, 103 है, 103 का स्क्वायर 9, या फिर यहाँ से देखो 4 दूनी 8 मतलब 08, ये तो ऐसे भी कर सकते हो 08, है ना, 4 में तो जो 8 कर दो, कितना आएगा 106। ये वाला रनिंग नंबर बेस के पास में है ना, तो 4 का इंटू 2 में करोगे तो 08, 104 में 2 को ऐड कर दो 106, यही आंसर है। दो तरीके से बता रहा मैं आपको, बेस मेथड से भी कर लो, स्क्वायर मेथड से भी कर लो। स्क्वायर अगर आपको इसका देखना है 112, 112 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा, उसमें से एक कम कर दो, तो आपने लास्ट के 2 डिजिट तो 43 दिख गया, आंसर क्या है नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसके लास्ट में 43 होगा, है ना। अब 12 में 12 ऐड करोगे, उसमें एक और ऐड करोगे क्योंकि 144 का 1 कैरी था, तो 125। स्क्वायर निकालना आता है, ये कर सकते हो आप, समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट है, डाउट रहेगा तो पूछना, नहीं तो आप लोग फिर ऐसे बोलोगे नहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, मेरे को ऐसा लगेगा वाह क्या मस्त चल रहा है, अभी 6 महीने में आप लोग ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ रहे हो फिर मेरे पास, है ना। इसलिए डाउट रहेगा तो पूछते जाना।
अब यहाँ पे देखो, दोनों ट्रिक बता दिया था मल्टीप्लिकेशन की और ट्रिक्स भी हैं। जैसे अभी मैंने डिफरेंस वन बताया, है ना, फिर रनिंग नंबर बताया, डिफरेंस वन बताया, डिफरेंस फोर भी है, डिफरेंस टेन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे वो करते चलेंगे। अभी जितना अब आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा। जब कुछ चीजें ऐसी होती कि जो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, वो ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे एक ट्रिक और मल्टीप्लिकेशन की बता देता हूँ मैं। यहाँ तो स्क्वायर का है ना। हम्म, चलो ये तीन बता देता हूँ मैं, 5, 25, 11 से बता देता हूँ, फिर जब लाइन वाला आएगा तब मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखो, स्क्वायर निकालना है, नंबर एंड किससे हो रहा है? 5 से। वैसे तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसा है कि लिमिटेड है, क्योंकि कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे लास्ट में 5 है, वही यूज होगा। नहीं तो आपको इन सबके स्क्वायर निकालना नहीं आता। हाँ, आता है ना? वैसे तो निकालना आता है, एक रेगुलर मेथड आपके पास है। लेकिन बाय चांस अगर मान लो कैसे स्पेशल केस आ गए कि जिसके लास्ट में क्या है? 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालना है अपने को। लास्ट में क्या है? 5 है। तो जब कभी अगर मान लो कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है? 5 है, तो उसके लास्ट के दो डिजिट तो 25 ही होंगे। कोई दूसरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 25 ही होंगे। तो यहाँ पे 15 है, तो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 25। तो आपने लिख दिया 25। क्या लिख दिया आपने? 25। अब एक का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है? दो। नेक्स्ट का एक का नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? मतलब फिर से ये रनिंग नंबर नहीं हो गया क्या? एक का इंटू दो में करे रनिंग नंबर है, तो एक का इंटू दो में करोगे कितना आएगा? वही दो लिख दो। मतलब क्या करना है कि उस ये यूनिट डिजिट है 5, 5 का स्क्वायर 25, दो का अगला नंबर, दो का इंटू तीन में करो 5, 25 तो आना ही आना है। तीन का अगला नंबर 12, अब डायरेक्ट 12 ही बोल दिया आपने। पाँच का तो 25 आना ही आना है। चार का अगला नंबर 5, मतलब 20। और आसान है नहीं है? यहाँ पे 15। अब तकलीफ होगी, क्योंकि 11 का टेबल, 11 इंटू 12 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 12। तो आप क्या करोगे, इसी का स्क्वायर निकाल के इसमें ऐड कर दो। क्या करना? 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132। 132। 5 का 25। 12 का स्क्वायर 144, उसी में 12 ऐड करोगे 156। 5 का 25। 13 का स्क्वायर 169, उसमें 13 को ऐड करोगे 182। 5 का 14 का स्क्वायर 196, उसी में 14 ऐड करोगे 210। है क्लियर? तो ये वाली ट्रिक कहाँ पे यूज होगी? जहां पे लास्ट में 5 हो। बताते हैं लास्ट में 5 होता है करके, आप यूट्यूब में देखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन नंबर ना इतने ही मिलेंगे, 100 के से कम, क्योंकि टेबल उतने तक ही आती है ना अच्छे से। 9 का इंटू 10 में करोगे तो 90 हो जाएगा। तो ट्रिक्स उसमें दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके आगे जब अगर मान लो ये नंबर आया, तो कैसे करोगे फिर? अगर गलती से मान लो कि 525 का स्क्वायर आ गया आपके पास, वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको बन जाएगा, बाकी लोग को नहीं बनेगा। है ना? यहाँ ये वाला नंबर आया तो 5 का स्क्वायर तो कितना होता है? 25। होता नहीं होता है? तो आपने तो 25 लिख दोगे ऐसा। लिखोगे नहीं लिखोगे? अब आपको 52 का स्क्वायर निकालते नहीं आता, है ना? तो 2704 होगा।
और उसमें 52 ऐड करोगे, 2756। देख लो, निकाल के बताओ, बोलना कोई इतनी जल्दी स्क्वायर अब 525 का निकाल पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन आपने क्यों निकाल पाए? क्योंकि आपको 52 का स्क्वायर निकालते आता है, तभी तो निकाल पाए ना, नहीं तो निकाल पाते क्या? आपने बोले कि 04 है, 25 में 2 ऐड करें 2704, तो आपने नंबर को ब्रेक करके देख रहे कि 25 में 2 ऐड करें तो 27, इधर 04, 04 में 52 को ऐड करना है तो 56, तो 2756 25। क्लियर? डाउट लग रहा है? हाँ, फिर ऐसे चेहरे में ऐसे क्वेश्चन मार्क क्यों दिख रहा है कि नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है क्या गड़बड़? हाँ, ठीक है, एक और लो मैजिकल। हाफ और डबल याद करवाया था कि मैं? आज सोचो कि हर बात में कुछ नया लेकर ही आ जाते हैं, एक नई ट्रिक, फिर हाफ और डबल, फिर डिफरेंस। अब क्या करना है, किसी भी नंबर का किससे गुणा करना है? 5 से। क्या करना है, किसी भी नंबर का 5 से गुणा करना है। कैसे करोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे? अगर आपको अभी कोई ट्रिक नहीं मालूम था, अगर इससे गुणा करना है तो कैसे करोगे बताओ? हम्म, एक एक नंबर पे ऐड करोगे, एक एक नंबर पे कैलकुलेट करोगे ना। पहले 5 का 4 से, फिर 5 का 5 से, फिर 5 का 8 से, फिर 5 का 5 से, फिर 5 का 4 से। ऐसे ही करोगे या कुछ और करोगे? बताओ, ऐसे ही करोगे? इसके बाद से ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसके बाद मैं और आसान ट्रिक बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, हाफ याद है? हाफ याद है, नहीं है? छोटे छोटे 4 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ कितना होता है, 12 का हाफ कितना होता है, मालूम है नहीं मालूम है? पक्का? एक जीरो लगाओ और हाफ कर दो, एक जीरो लगाओ और हाफ कर दो। 4 का आधा कितना होता है? ये 2 लिख दो। 5 का तो और आएगा ना, लेकिन 58 का हाफ मालूम है? 29 लिख दो, 29। इसका हाफ मालूम है? और ये जीरो जैसे का वैसा, यही आंसर है, देख लो, चेक कर लो, करो चेक करो। है नहीं है? वही आंसर है ना? अब बताओ, करोगे अगली बार से 5 का इंटू? क्या करना है, जीरो लगा के हाफ। क्या करोगे? जीरो लगा के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इवन नंबर है, हो सकता है ऑड नंबर भी आ जाए, हो सकता नहीं हो सकता है, तो इसलिए जीरो लगा के हाफ, या तो हाफ करके जीरो, इवन नंबर है तो हाफ करके जीरो लगा दो, इवन नंबर रहे तो, और ऑड नंबर रहे तो जीरो लगा के हाफ। बात तो वही है, जीरो तो आना ही है आखिरी में, है ना? तो ऑड नंबर है तो जीरो लगा के हाफ, इवन नंबर रहा तो हाफ करके जीरो, या दोनों में भी अगर ऐसे कर दिए कि हाफ करके भी अगर जीरो लगाए तो चल जाता है। लेकिन ऑड में हाफ करोगे तो पॉइंट में आंसर आता है, तो वो पॉइंट हटाने के लिए अपने को फिर जीरो लगानी पड़ता है, जीरो से मल्टीप्लाई। इसलिए याद ये रखो कि जीरो लगा के हाफ। क्या याद रखोगे, चाहे इवन हो चाहे ऑड। यहाँ पे देखो, 54 का आधा 20, कितना आएगा? 7। 8 का आधा 4, इसका 26, ये जीरो। मैं तो सवाल देख भी नहीं रख क्या है उसमें। यहाँ पे 58 का आधा 29, 6 का आधा 3, ये 58 का हाफ 29, ये 4 का हाफ कितना? लेकिन ये 12 का हाफ 06 आएगा। 12 का हाफ, अगर दो डिजिट ले रहे हो तो आंसर भी कितने में आना चाहिए? दो डिजिट में। अगर दो डिजिट ले रहे हो तो आंसर भी, एक डिजिट ले रहे हो तो आंसर भी एक डिजिट, और एक जीरो लगा दो। ये देखो यहाँ पे 356 है,
अब यहाँ पे 3 भी है 5 भी, अब इसका हाफ करना तो दिक्कत जाएगी ना। 3 डिजिट ले लो, 356 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 300 और 56 नहीं दिख रहा, 300 और 56 दिख रहा है ना। 300 का आधा 150, 56 का आधा 28, 150 और 28 178। फिर ये 8 का आधा 4, 54 का हाफ 27। फिर यहाँ पे 600 का आधा 300, 54 का हाफ 27। दो का हाफ एक जीरो लगा दो। क्या करने बोल रहे हैं मेरे को, उससे मतलब मेरे को सिर्फ हाफ करके एक जीरो लगाना है, या एक जीरो लगा के हाफ कर दो। एक जीरो लगाओ उसका हाफ कर दो, जीरो लगाओ उसका हाफ कर दो। ठीक है। बताओ, क्लियर है, डाउट है? क्लियर। तो किसी भी नंबर का 5 से क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो क्या करोगे? अब अगर मान लो कि आपके पास 45 × 5 आया, कितना? 45 × कैसे करोगे? 40 का आधा 200, 50 का आधा 25, 400, 225। डायरेक्ट हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। 95 × 5 करना है। 95 × 5 हो सकता नहीं हो सकता? तो 95 मतलब कि 950 दिख रहा है। 900 का आधा 450, 50 का आधा 25, 450 और 25, वही आंसर है। ठीक है। नहीं है? कर लोगे? अब 25 से गुणा करना है। किससे? 25 से। दो जीरो लगा के दो बार हाफ। क्या करना पड़ेगा? 5 रहेगा तो एक जीरो लगा के, 25 रहेगा तो दो बार हाफ। 5 रहेगा तो 25 रहेगा तो दो बार हाफ। हाफ करना तो मालूम है ना? नहीं मालूम? मालूम है। तो अब कर ही लेना, अभी भी अगर आपने सीरियसली नहीं लिया उसको, अभी भी ले लो। देखो मैंने आप लोगों का 6वीं 7वीं क्लास होगी आज आपकी, मैं बिना उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ बता ही नहीं रहा हूँ। हुआ क्या एक भी क्लास में ऐसा हुआ कि मैंने उसके अलावा आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ? नहीं है ना? तो उसको याद कर ही लेना, क्योंकि मेरे को मालूम है अभी भी आप लोग ने याद नहीं किए हो। कर लियो? हाँ, हो गए याद पूरे नंबर? टेबल कहाँ तक हुए, टेबल लर्न? हाँ, कल ही मैंने आपको बताया था कि बफे जैसे शादी पार्टी में खाना खाते हो, वैसे ही आपको पढ़ाई करना है। एक साथ थाली में नहीं लेना है। एक दिन में एक ही टेबल रन करो, है ना? तो आके बता दिया करो कि सर आज मैं 2 से 3 में पहुंच गई, 3 से 4 में पहुंच गया। 4 से, हाँ, उतनी लर्न है ना? तो अभी कहाँ चल रहे हो? 13 हो गया है। तो टेबल कैसे लर्न होना, ऐसा नहीं कि आपने बोले कि हाँ लर्न हो गए हैं। टेबल ऐसे लर्न होना कि बीच में से कुछ भी पूछ लें, चाहे हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, मराठी में करो, किसी में भी करो। लेकिन लर्न ऐसे होना कि जैसे अगर आपसे पूछे कि 13 7 से कितना होता है, कितना होता है 13? 13 सत्ते 91, है ना? और 6 में 78 होता है, 5 में 65 होता है, 8 में 104 होता है, 9 में 17 होता है, 10 में 30 होता है, 130 होता है। टेबल उल्टा लाना होना चाहिए। 13 10 130, 13 9 170, 13 8 104, 13 7 91, 13 6 78, 13 5 65, 13 4 कितना होता है? 52, 13 3 9 39, 13 2 26, 13 1 13। तो टेबल ऐसे उल्टे लाना होना चाहिए। तो उल्टे अगर आप लर्न करोगे तो आपको बीच की वैल्यू डायरेक्ट याद आती है। और सीधे सीधे करते हैं तो फिर अगर नहीं तो 13 7 13 13 2 13 4 गिनने लगते हैं ऐसे। ऐसे करते हो क्या? होता है क्या ऐसा? तो इसलिए आप टेबल उल्टे लर्न करना चालू करो। जितनी चीजें पहले जैसे सीधे सीधे पढ़ते आ रहे थे ना, अब सब उसका उल्टा कर दो।
ABCD सीधे पढ़ते थे ना, उल्टे पढ़ो। नंबर सीधे पढ़ते थे ना, उल्टे पढ़ो। टेबल सीधे पढ़ते थे, उल्टे पढ़ो। अब हर चीज को अपन रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, वही अपने लिए इजी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 से किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 2 जीरो लगा के 2 बार हाफ, 2 जीरो लगा के 2 बार हाफ, 2 जीरो लगा के क्या करोगे, 2 बार हाफ करोगे, है ना। क्या कर सकते हैं, 2 जीरो लगा के 2 बार हाफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक पहले छोटे एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लो कि आपने 48 का इंटू 25, इतने बड़े नंबर एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं तो आपको सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए किया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा तो आएगा 48 × 25, ये तो आएगा ना। ये नंबर इसलिए बता दो ताकि आपको प्रैक्टिस बड़े नंबर की करो, छोटे नंबर एग्जाम में आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसलिए मैं बड़े बड़े नंबर बता देता हूँ, इतने बड़े एग्जाम में नहीं आते हैं कि ये नंबर का 25 से इंटू करना नहीं है, ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट आगे बहुत है। 25 से इंटू करना है, 48 का हाफ करो, उसका हाफ करो, 2 जीरो लगाओ, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो कम से कम एग्जाम में तो आप इतना इजी कर पाओगे ना, कि नहीं करोगे। हाँ, कर सकते नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आप देखो, 2 बार हाफ करना और 4 से डिवाइड करना दोनों इक्वल है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 से डिवाइड करना है या 2 बार हाफ करना है, दोनों का मतलब सेम है। चाहे आप 4 से भाग दे दो, चाहे 2 बार हाफ कर दो, चाहे आप 1 बार हाफ कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो अब यहाँ पे 2 बार हाफ करना है आपको। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या नंबर दिख रहा है, 458। 58 का हाफ कितना होता है, 29 होता है। तो अगर आप इसको करो तो 229 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 2 बार आपको हाफ करना, तो कैसे करोगे 2 बार हाफ नंबरों को। इसको अगर आपको 2 बार हाफ करना है तो कैसे करोगे, सिंगल सिंगल नंबर लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, या 4 से भाग भी दे सकते हो आप। क्या कर सकते हो, 4 से भाग। अगर आपको 2 बार हाफ करना, जैसे छोटा नंबर है तो 2 बार हाफ करना इजी जा रहा है। अगर बड़ा नंबर है तो सीधे क्या करो, 4 से भाग। तो 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये एक, फिर एक, 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 2 जीरो। क्या किया आपने, 4 से भाग। क्यों 4 से भाग दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका हाफ करना इजी था। क्या और नंबर थे ना, 45 85, ये इजी थे क्या, नहीं, इसलिए आपने क्या किया, 4 से भाग दे दी। यहाँ पर भी देखो 26 का था 13, यहाँ तो हो जाएगा। 54 का 27, देखो 54 है, उसका हाफ करोगे तो 27 का हाफ करो, कर पाओगे क्या, कर पाओगे क्या, नहीं, है ना। तो इसलिए आप फिर 4 से भाग दे सकते हो, तो 4 × 1 = 4, फिर 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, फिर 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, और ये 2 जीरो। क्लियर है। तो या तो आप 2 बार क्या करो, हाफ कर लो, या फिर 4 से भाग, दोनों का मतलब जो आपको, अगर पूरे नंबर इवन दिख रहे हैं कि जो 2 बार हाफ हो सकते हैं, तो 2 बार हाफ कर लो, या फिर 4 से डिवाइड कर लो। तो 4 का टेबल अच्छे से आना चाहिए, ये आना चाहिए। यहाँ पे भी आपके पास अगर दिख रहा है तो 4 से भाग दे दो, लेकिन 2 जीरो लगा के, 2 जीरो लगा के 4 से भाग। आखिरी में दोनों जीरो बचते हैं, वो जैसे कि वैसे ही आएंगे। अगर इवन नंबर रहा तो ऑड नंबर में एक जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो, और 25 से डिवाइड करना है तो, और 125 से डिवाइड करना है तो,
125 से करना है तो 3 जीरो लगा के 8 से, 3 जीरो लगा के 8 से, है ना। तो 8 का टेबल भी आना चाहिए। और अगर 625 से करना है तो 4 जीरो लगा के 16 से, 4 जीरो लगा के 16 से। इतना आता नहीं है आपका, 5 तक ही आपको यूज में ज्यादा आता है। और 25 का छोटे छोटे नंबरों में आएगा, बड़े नंबरों में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैंने बड़े नंबर के लिए आपके लिए बता दिया कि आप 4 से डिवाइड उसको कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इतने में? हम्म। किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। आता है ये तो आता होगा आपको। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, और फिर एक 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 ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, रंगोली बनाते जाओ वहां पे। देखो करना है, 11 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 जैसा का वैसा। ठीक है। उसके बाद सहरा बांधो इसके ऊपर। 4 और 4 8, 5 और 4 9, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 4 और 1 5। बस सहरा बांधते चलना है ऐसे। जो कैरी आएगा तो उसको ऐड करते चलना अगले स्टेप में। यहाँ पे आप देखोगे तो 4, 4 को जैसा का ऐसा, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 5 और 1 6। 2 एज इट इज, 2 और 1 3, 4 और 1 1 और 4 5, 4 और 8 12 की 2 हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1, 5 और 6 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1, 5 और 1 6। यहाँ पे 8 एज इट इज, 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 5 5 और 6 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 0 हासिल का 1, 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1, 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 5 8 और 1 9 और ये 3 जैसा का ऐसा। एडिशन ही अच्छे होना। क्लियर है? तो 11 का इंटू करना है तो पहला नंबर एज इट इज, फर्स्ट नंबर एज इट इज, है ना। एक छोटा सा एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसी में, इजी समझ ले। जैसे 2 3 4 3 इंटू 11, है ना। 2 3 4 3 इंटू 11, इस नंबर में क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 3 इंटू 11, क्या करना है, 3 एज इट इज, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 2 एज इट इज। अगर कुछ कैरी रहा रहता तो ऐड कर देते, जैसे आप यहाँ पे किए अपन। क्लियर है? कोई डाउट? 11 से मल्टीप्लाई करना बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। हम्म। मल्टीप्लिकेशन। एक मैंने आपको और बताया था कि एक गुणा करने का कुछ बताऊंगा करके। किस बारे में बोला था मैंने? अभी बोला था ना कि एक ट्रिक मल्टीप्लिकेशन करने की है, और कौन सी वाली थी वो? हाँ, हाँ, ये तो लाइन मेथड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना। मल्टीप्लाई करने की लाइन मेथड, आपको 3 मेथड बताया था। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा बेस और तीसरा लाइन। ये लाइन मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन लाइन मल्टीप्लिकेशन में मैंने 2 ही डिजिट का बताया था। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आ गया तो उसके लिए, है ना। ऐसी चीज़ें आ सकती है, एग्जाम में नहीं आएगी।
आ सकते हैं ना ऐसे कैलकुलेशन। तो ऐसे जब कैलकुलेशन आएंगे तो आपको छोटा नंबर जैसे 23 है, तो 23 का तो टेबल लर्न होना, क्योंकि 25 तक आपको टेबल आना चाहिए। तो 23 का टेबल लर्न होगा तो आप टेबल पढ़ लोगे। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? हाँ। उसके पहले मैं आपको बोलता कि एक ऐसी ट्रिक है जो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना, जैसे खाना खाने के बाद एक मिठाई मिल जाती है अपने को कॉम्प्लीमेंट्री में, तो ये कैलकुलेशन बताने, यहाँ कैलकुलेशन आपके मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएंगे, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री में अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ, है ना, उसको याद रखना। वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जैसे अगर मान लो कोई नंबर है, मैंने एक नंबर लिखा 42, और यहाँ लिख दिया मैंने 48, 48, ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही रख लो, याद रखना कभी कहीं अगर यूज आ गया तो। नंबर देख के पहचानना है कि नंबर की खासियत क्या है। नंबर की खासियत क्या है कि सामने के दोनों डिजिट सेम है। सामने के दोनों डिजिट कैसे हैं? सेम है। और लास्ट के दो डिजिट का अगर आप टोटल करोगे तो 10 है। देखो, दिख रहा है ऐसा? लास्ट के दोनों डिजिट का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या ऐसे कुछ पेयर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ऐसे कुछ पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बताओ। हर एक लाइन में 5 पेयर बनेंगे। 41 × 49। सामने के दोनों डिजिट कैसे हैं? सेम। और 9 और 1 का टोटल कितना है? 10। मतलब सामने के दोनों डिजिट सेम है, और यूनिट प्लेस का टोटल 10। 42 48 बन रहा सेम पेयर। 43 47, 44 46, 31 39, 32 38, 34 36 बन रहा नहीं बन रहा है? तो ऐसे हर एक लाइन में 5 पेयर बनेंगे। कभी एग्जाम में अगर मान लो ऐसा आ गया, तो क्या करना है? 8 का गुना 2 में करो, कितना आएगा? 4 का अगला नंबर क्या होता है? उससे इंटू करो। यही आंसर है। अगर मैंने रिकॉर्डेड क्लास नहीं रखा रहता ना, तो आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता। रहता क्या? हाँ। इतनी सारी चीजें हो गई है, घर जाके आप लोगों को देखना ही पड़ेगा मजबूरी में। देखना पड़ता नहीं देखना पड़ता? क्योंकि नहीं देखोगे तो याद ही नहीं रहेगा, इतनी सारी चीजें हो जा रही है। और ये अभी मैंने आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया हूँ। हफ्ता भर हो गया अपनी क्लास को, मैंने आप लोगों को अभी सिलेबस पढ़ाना चालू नहीं किया हूँ। किया क्या सिलेबस चालू? नहीं किया। क्योंकि पहले आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो अच्छे से आना चाहिए था, है ना। अगर ये सारी चीज नहीं आती और मैं पहले दिन से आपको अगर टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देता, तो बन जाते कैलकुलेशन। फिर इसीलिए क्लास आपकी कल की क्लास मिल गई थी ना? कल वाली मिली नहीं क्लास? कल सुबह जो क्लास हुई थी अपनी, मैं कल दोपहर में डाल दिया था उसको। आज की भी क्लास अभी डाल दूंगा, है ना। तो एक बार रिवाइज तो करते चलना। तो ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक में क्या है कि लास्ट के दोनों डिजिट का सम कैसा होगा? 10 होगा। लास्ट के दो डिजिट का सम कैसा होगा? 10 होगा, है ना। और सामने के दोनों डिजिट सेम होंगे। कोई एक आध ऐसा नंबर बताओ बोल के, अपने मन से बोलो आप। बताओ कोई भी ऐसा जोड़ी कि जिसके लास्ट के दो डिजिट सेम 10 आ जाए और सामने का नंबर सेम। 54 और 56 है क्या? हाँ। तो लास्ट में 4 है और 6 है। 4 का इंटू 6 में करो। 4 × 6 कितना होगा? 24 हो जाएगा, है ना। और 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? इंटू करो। पूरा नंबर बोलो। 30 24। हो गया ओरल? नहीं हुआ? अगर मान लो 82 और 88, 82 88, क्या आंसर होगा? 82 88। 72 16। देखो अब सब भूल गए, पुराना जितना था सब, है ना। इजी है ये भी? नहीं है? एक और होता है इसमें, है ना। वो
किसी दिन कॉम्प्लीमेंट्री में बताऊंगा जब एक आध टॉपिक हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ना आप मेरे को बोलना कि सर एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक बताओ। ठीक है? जो आप लोगों के सिलेबस से अलग रहेगी, ऐसे ही चिल्लर, लेकिन काम की है ये कि नहीं है। तो ऐसे हर जब भी अपन कोई एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद में आप मेरे से क्या मांगोगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक, कि सर कोई एक ट्रिक बताओ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ाए हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी है, मैं ऐसे आपको ऐसे एक लाइन से अगर पता चलूंगा तो एक महीने तक तो आपको सिर्फ सारी ट्रिक्स ही ट्रिक्स चलती रहेगी। लेकिन मैंने उनमें से बहुत सारी ऐसे कम करके आपके 15 दिन का जो बेसिक बनाया हूँ, उसमें सिर्फ उतनी ही ट्रिक्स ही बता रहा हूँ मैं जितनी एग्जाम में आपको मैक्सिमम जगह यूज हो जाए। मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत कम जगह यूज होने वाली ट्रिक्स का वो है, लेकिन ऐसी ट्रिक्स भी हैं जो कुछ ही जगह पे यूज होती है। जैसे कि ये, इसमें लिमिटेशन है ना, कि लास्ट के 2 डिजिट का सम 10 होना चाहिए, स्टार्टिंग के सेम होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं यूज आ जाएगा, तो याद रखोगे तो अच्छा है। कभी अगर ऐसा मल्टीप्लाई मिल गया आपको तो कर लेना उसमें। ठीक है? ये वाली ट्रिक्स का आपको सोशल मीडिया वगैरह में बहुत कम मिलती है ऐसी। आप देखोगे भी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइन वगैरह ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा चलती है आजकल। बेस वाली तो कोई नहीं बताएगा। बेस में 100 मिल गई आपको, बस 100 के 50 125 या 150 250 वाले कोई नहीं बताता है। अब लाइन मेथड में जब आपको गुना करना था, मेथड मालूम है आपको? क्या मेथड मालूम है? कि ये सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, भूखे हैं, है ना? ये सब खाना खाने के लिए बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? ये दोनों परोसने वाले, खाने में सिर्फ दाल चावल है, दो ही आइटम है। दो डिजिट इसलिए लिए क्योंकि दो ही डिजिट का आपको यूज आता है परसेंट निकालने के लिए। अगर आपको बोल रहे हैं कि 52% निकालना है या 78% निकालना है, 57% निकालना है, तो 57% के लिए आपको इंटू 57 तो करना ही पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, तो वो इंटू 57 आपको इजीली करते आना चाहिए। या फिर 7 का इंटू तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50% अगर अपने निकाल भी लिए तो 7 का, लेकिन एक ही लाइन में अगर आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का इंटू 4 में करेंगे। 2 का इंटू 4 में कितना आएगा? 8। 8 मतलब 80। 08 बेस मेथड में था, है ना? बहुत सारी चीज याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं? तो अगर आपने इसको लिए हो, इसको छोड़े हो, है ना? तो अगर आपने इसको छोड़े हो तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन इसको बोल रहे हैं कि हम 20+3 यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? तो 2 का इंटू 4 में करें, कितना आएगा? 8। एक जीरो लगाए, 80। ठीक है? होल्ड करके रहना 80 को, भागना नहीं है। 3 का इंटू 4 में करो, 12। 80 और 12 92। तो 92 का 2 कैरी 9। फिर यहाँ पे फिर से आपका ये मालूम है कि इसका इंटू करोगे तो 92 ही आएगा, कि दोबारा करोगे? हाँ, मालूम है ना? तो इतना तो दिमाग लेके चलना पड़ेगा कि एक बार अगर अपने 4 का इंटू करे तो 92 आया, तो दूसरी बार भी वही आएगा। तो अब आपको नंबर मिल गया 92। 92 में 9 को ऐड करोगे, कितना आएगा? 101। तो 101 का 1 लिखोगे, कैरी 10। कैरी 10। अब 23 का इंटू 5 में करोगे, अभी बताया था। 23 का इंटू 5 में कितना आएगा? 23 मतलब 230। 230 का आधा 115। 115 और 10 125 का कैरी 12। ठीक है? अब 23 का इंटू 8 में करना है, तो 2 का इंटू 8 में करोगे तो 16। 160। 8 दिया 24। 8 दिया 24। तो 160 और 24 184। 184। 184 और 12 196। 196 का 6 कैरी 19। अब फिर 23 का इंटू 5 में करना है, याद रहेगा नंबर? 115। देखो देख के बता रहे, 115।
115, 115 में 19 जोड़ोगे 134, 134 का 4 कैरी 13, 23 का इंटू 2 में करोगे 46, 46 और 13 59, 59 का 9 कैरी 23 का इंटू 4 में करोगे, याद है भूल गए, 92 और 5 97। ये है लाइन मेथड। अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है एडिशन करने में, क्योंकि अपन ने एडिशन की प्रैक्टिस नहीं किए हैं। कि किए हैं? नहीं करे ना, मैंने आपको 6 बाय 6 का कॉलम बनाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। एक भी दिन किए? आखिरी बार कौन से दिन किए थे? लास्ट टाइम डेट लिखा करो जिस दिन करते हो तो। उसी दिन किए थे, उसके बाद आज 6 दिन हो गए, 6 दिन पहले किए थे। वो डेली करो, 6 बाय 6 का एक कॉलम, है ना। रात में खाना खा के हुआ, उसके बाद 5 मिनट के लिए बैठना है, वो प्रैक्टिस करना है, सो जाना। रात भर आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चलते रहेंगे, याद हो जाएगा वो, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम बना भी, उस टाइम में मेरे को वही करना है, तो आदत बन जाएगी, एक टाइम टेबल बनेगा आपका। जैसे ही रात में खाना खा के हुआ तो ये उस समय लिखना नहीं है ना। यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ से क्लास से जाने के पहले एक आदत बना लो, क्लास से जाने के पहले मैं से 4 सवाल बना के घर जाऊंगा, 4 सवाल बना के घर जाना है। फिर घर में जाने के बाद आप बनाओगे नहीं, सीधे कॉपी उठाए पेन उठाए, 3 बार ऐड करे रख दिए, कॉपी उठाए पेन उठाए 3 बार करे रख दिए। क्योंकि हमको जो ज्यादा तकलीफ होती है वो होती है बनाने में, कि अरे यार फिर से उस 36 डिजिट लिखना पड़ेगा, कौन सा लिखना है क्या लिखना है, उतना ही नहीं हो पाता है। तो 50% काम पहले कर लो, बताए ना, काम को ब्रेक कर को, जितना ज्यादा काम को ब्रेक करते जाओगे काम उतने ईजी होते जाएंगे। और जितना आप एक साथ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। कि हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ से सवाल बना के जाओ, रात में घर में जैसे ही खाना होगा उसके बाद बैठते तो ही, कॉपी लेके के बैठे, 5 मिनट लगेगा आपको मुश्किल से तब करने में, क्योंकि एक क्वेश्चन को 1 मिनट, 3 कैलकुलेशन को 3 मिनट, मैंने 2 मिनट और एक्स्ट्रा बोल दिया कि कॉपी वॉपी उठा के लाने में टाइम लगेगा तो 5 मिनट। तो खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट देना है, और डेली एडिशन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करोगे इसको बताऊं? एक और बता दूं, कर लोगे? कौन सा, ये वाला 62, 6 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। देखो, 6 का इंटू 4 में करोगे, ये 6 आपको दिख रहा क्या है, 60 + 2, 6 × 4 = 24, 240, 4 × 2 = 8, 248 की 8 हासिल का 24, 6 × 6 = 36, 360, 6 × 2 = 12, 372, 372 और 24, 396, 396 की 6, 39, 62 का इंटू 2 में करोगे 124, 124 प्लस 39, 124, 134, 44, 54, 54 प्लस 9 63, 3 63, 263, 263 का 3 कैरी 16, 6 × 4 = 24, 240, 248, 248 और 16 262, 262 की 2 हासिल का 26, 124 और 26, 150 की हासिल का 15, 6 × 3 = 18, 180, 3 × 2 = 6, 186, 186, 195, 205, 205 की 5 कैरी 20, 248 और 20, 268 की 8 हासिल का 26, 310, 330 और 336। टेबल और एडिशन, एडिशन ही था मेन इसमें। ठीक है, गलत आया? बराबर है। ये वाला ना? हाँ, नहीं तो आप लोग अभी, आप लोग की प्रैक्टिस नहीं है ना, आप लोग ने भी प्रैक्टिस नहीं की हो, इसलिए आप लोगों को नंबर ऐड करने में दिक्कत जा रही है। नंबर छोटा था कि ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, धीरे किया कि फास्ट किया? फास्ट था। एक्यूरेसी आई? नहीं आई। तो पहले एक्यूरेसी लाओ,
उसके बाद स्पीड लाओ। मेरी एक्यूरेसी अच्छी है इसलिए मैं स्पीड से करता हूँ। अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहती तो मैं भी धीरे करता पहले। पहले पहले तो मैंने एक्यूरेसी लाया ना। नंबर जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो बहुत तेजी से ऐड कर रहा था, क्योंकि वो नंबर की प्रैक्टिस मेरी पहले से है। मुझे नंबर के कुछ कॉम्बिनेशन फट से याद आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ हूँ अच्छे से। आप लोग की वो कॉम्बिनेशन अभी याद नहीं आती, इसलिए आपको टाइम लगता है। जैसे जैसे ही 324 आया था, उसमें 26 जोड़ना था, मेरे को लगा 24 और 26 50 होता है, इसलिए मैं 355 से 350 बोल दिया। है ना? तो ये ऐसे एडिशन, जो नंबर कौन से नंबर जुड़ के क्या नंबर बनता है, इसके कुछ पेयर मेरे को पहले से याद है। और ऐसा नहीं कि मैंने याद किया हूँ, मैंने प्रैक्टिस कर करके वो याद हो गए हैं। जैसे अभी आप लोग जब कर रहे थे तो आपको पेयर याद हो रहे थे ना कुछ नंबर, वैसे ही। तो आप तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपको? प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कि आपको कुछ नंबर के पेयर याद हो जाएं। ठीक है? तो ये आप लोगों का मल्टीपल, ये दो कर लोगे अभी। मेथड तो पता चल गई है। सिर्फ मेथड सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको आज ही बताया तो आज ही आपको बन जाएगा, नहीं। आप इसकी डेली प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशंस की। डेली हाफ एन आवर या 1 आवर आप घर में दो, सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए। अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया हूँ। किया क्या? नहीं, लेकिन जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आपको टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। है ना? थोड़ा छोटा नंबर लेकर देखें, बड़े नंबर हो रहे हैं बहुत। आसान सा नंबर देखते हैं थोड़ा सा। जैसे 2 4 6 8 इंटू 32। ठीक है, छोटा नंबर है ना। लेकिन एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है, मतलब ये तो बिलीव हो रहा है ना कि बड़े नंबर का भी कैलकुलेशन अपन 5-10 सेकंड में कर सकते हैं। ये तो बिलीव आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। लगेगा कि सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। और जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना, तो उस टॉपिक में आपके इतने बड़े कैलकुलेशन आना ही नहीं है। ये एग्जाम में अगर आए तो भी इतने लेवल के नहीं आएंगे। मैं आपको इतने टफ लेवल का यहाँ पे बता दूंगा कि इजी लेवल का आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। है ना? अब देखो यहाँ पे आपको करना है, 3 का इंटू 8 में करें तो 8 × 3 = 24, 240, 8 दूनी 16, 240 और 16, 256, 256 का 6 कैरी 25, 6 × 3 = 18, 180, 6 दूनी 12, 180 और 12 192, 192 प्लस 25, एक 218, 218 की 8 हासिल का 21, 4 × 3 = 12, 120, 4 दूनी 8, 128, 128 और 21, 149, 149 का 9 कैरी 14, 32 दूनी 64, 64 और 74 78। एडिशन जो सबसे ज्यादा जो आप लोग को प्रॉब्लम जाएगी, वो लास्ट स्टेप में ऐड करने वाली जाएगी। है ना? एक बार और इजी वाला देख लो। छोटे इसलिए छोटे इसलिए मैं स्टार्टिंग में जो पहली क्लास अपने लिए थे, मैं बिल्कुल छोटे छोटे नंबर लिया था। देखो आपके पास अगर मान लो 2 4 6 इंटू 24, है ना, अगर ये नंबर है, प्रोसेस कैसे रहती है कि 2 का इंटू 6 में करोगे, कितना आएगा? 12। लेकिन आप उसको क्या याद रखोगे? 120। तो 6 दूनी 12 मतलब 120, 6 × 4 = 24, 120 और 24 को जितने जल्दी ऐड कर लिए उतनी अच्छी स्पीड बनेगी। है ना? तो 120 और 24 144, तो 144 का आपने लिखे 4 कैरी 14। ठीक है, 4 दूनी 8 मतलब 80, 4 × 4 = 16, 80 और 16 96, 96 और 4 100 प्लस 10 110, 110 का 0 कैरी 11, 24 का डबल 48, 48 प्लस 11 59। अभी थोड़ा सा समझ में आया? बस यही प्रोसेस करना है। चाहे तो पहले छोटे नंबर्स के 2 3 डिजिट लो, 3 डिजिट का 2 डिजिट में करो। पहले 2 डिजिट का 2 डिजिट में, फिर 2 डिजिट का 3 डिजिट में, फिर 3 डिजिट का 4 में, फिर 4 का, फिर 2 का 5, फिर 2 का। ठीक है? अब हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी तकलीफ रहे, है ना। इधर है क्या कुछ ब्लैंक लिखा, स्लाइड्स?
मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। या नीचे कहाँ गए? क्वेश्चन तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। इतना सारा पढ़ाना है क्या आपको? अभी अभी बेसिक ही खत्म नहीं हुआ। देखो यहाँ तक तो अपने 61 की स्लाइड तक तो अभी कैलकुलेशन ही चल रहे हैं। देखो, आप नंबर की प्रैक्टिस कैसे करो? आप एडिशन की जब आप करना है, टेबल्स आते हैं, दो का टेबल आता है, ऐसे लिखे, इंटू टू। ठीक है, दो का टेबल पढ़ सकते हैं इसमें, ऐसे पढ़ोगे। दो पंचे 10 की शून्य, हासिल का एक। दो छिंग 12 और एक 13 की तीन, हासिल का एक। आठ दूनी 16 और एक 17 की सात, हासिल का एक। तीन दूनी 6 और एक सात, छह दूनी 12 की दो, हासिल का एक। आठ चार दूनी 8 और एक 9, दो दूनी 4। ये दो के टेबल से ऐसे स्टार्ट करें, है ना? अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है तो ऐसे कर सकते हो। तो जितना भी टेबल रन कर रहे हो, जैसे अभी आप 12 के टेबल में सपोज मान लो 12 के टेबल में हो, तो 12 के टेबल को आप क्या करोगे? जैसे यही नंबर है ना, इसको मैं 9 कर देता हूँ। इसी में आप 12 का इंटू कर दो, इसी में 12 का, तो 12 का टेबल पढ़ सकते हैं इसमें अपन। देखो, 12 नाम 108, 108 की 8, हासिल का 10। 12 तिया 36 और 10 46 की 6, हासिल का 4। 12 सत्ते 84 और 4 88 की 8, हासिल का 12 सत्ते 84 और 8 92, 92 का 2 कैरी 9। 12 दूनी 24 और 9 33 कैरी 3। 12 नाम 108 और 3 111 की एक, हासिल का 11। 12 चौ 48 और 11 59। फिर ये जो नंबर आ रहा है इसमें कोई और एक नंबर ले लो, है ना? तो एक में जो जैसे टेबल लर्न करने की जो प्रैक्टिस करता था, तो आप टेबल अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसे कर लेना। जैसे आपने 4 डिजिट का कोई नंबर लिखो, 2 4 6 3, कोई भी टेबल लर्न करना है ना? कौन सा टेबल लर्न करना है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को लर्न नहीं हो रहा? जैसे मेरे को 19 का लर्न नहीं हो रहा था, है ना? तो मैं क्या किया कि 19 का लर्न नहीं हो रहा था, तो मैं सीधे यहाँ पे लिखा इंटू 19। इसको सॉल्व करूंगा, एक आंसर आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? जो आंसर आएगा उसमें 19। इसको सॉल्व करूंगा, एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसमें 19। इसको सॉल्व करूंगा, एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसमें 19। फिर एक आंसर आएगा 19। ऐसा मैं 10 बार करता था। कितने बार? 10 बार। तो अब मेरे को 19 का टेबल क्या हो जाएगा? लर्न। साथ में मेरी एडिशन भी अच्छे हो जाएंगे, एडिशन भी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक प्रैक्टिस। तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के प्रैक्टिस भी बता दिया। एडिशन के लिए 6 बाय 6 का कॉलम करो, टेबल रन करने के लिए ये मेथड यूज करो। आपको बस अप्लाई करना है आपके ऊपर, है ना? नहीं हो रहा तो बताओ। हफ्ते में एक दिन अपन लोग सिर्फ 3 घंटे का यहाँ पे वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे बैठ के, और कुछ नहीं। थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना? लेकिन बनोगे। मतलब आपको जितनी चीजें नहीं आती, सारी चीजें आपको बनने लगेगी, और आपको भी इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। बिना प्रैक्टिस के आपको इम्प्रूवमेंट भी समझ में नहीं आएगा। मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ कठिन तो नहीं है, कि है इजी है ना? तो बस प्रैक्टिस लगेगी आपकी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखें। कर लोगे प्रैक्टिस? कल मैं आपको रूल्स बताऊंगा कौन से भाग देने वाले, कि भाग देने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे अपन। ठीक है? चलो।